जब आपको पता चला कि फिल्म भागने के ऊपर है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट जब फिल्म का बनता है तो कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्टर रखते हैं, तो आपने ऐसे रखा था कि मैं एक दिन में सिर्फ इतना ही भागूंगा या पर किलोमीटर इतना चार्ज करूंगा मैं? अरे ट्रेडमिल लगवा दी इन लोगों ने जिस होटल में रहता था मैं। अच्छा। कहते थे कि दिन भर तो शूटिंग करो, वहाँ भागो, अच्छा। वापस आकर के 7 किलोमीटर आपको भागने की प्रैक्टिस करनी है। बाप रे। और कहाँ पे लगवाई थी ट्रेडमिल? कहाँ पे? डाइनिंग रूम पे लगवाई थी, जहाँ सब खाते थे और मैं भागता रहता था। मनोज भाई, आजकल 8 पैक्स का जमाना है जी। आपने कभी बॉडी नहीं दिखाई? आपने कोशिश की थी। किस फिल्म में? कोशिश की नहीं, फिल्म नहीं, पहले मैंने ऐसे कहा ट्रायल बेसिस पे जाता हूँ। अच्छा। तो गया, करीब 2-3 महीने जो है लगा रहा ट्रेनर मेरे साथ में। अच्छा। फिर बाद में मैं गायब हुआ वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि यार मेहनत इसमें बहुत बहुत ज़्यादा है। जी। तो एक्टिंग में ही मेहनत कर लो, क्योंकि बॉडी नहीं दिखाई देगी। तो एक्टिंग में इतनी मेहनत कर लो, बॉडी पे ध्यान न जाए किसी का। हाँ ना, किसी का ध्यान ही नहीं गया उसके बाद। अब इनको लगता है ना कि पूरे शॉट में अगर कहीं ज़्यादा पेट वैसे कभी बढ़ा तो नहीं, पर अगर कहीं लगता तो ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन दे दो ना, सामने वाला आंखें देखता रहे, नीचे नाभि तक जाए ना। तो ये भी अपने आप में कला है। आपको डांस करने का शौक है? तो ऑडिशन में कौन सा डांस किया था जब आपका ऑडिशन लिया था? तो पता हैं? यो हनी सिंह। यो हनी सिंह के गाने पे? हाँ। 3 शब्द बोला वो, 3 शब्द बोला, यो हनी सिंह। हाँ, वो भी इसको पता नहीं है 3 लफ्ज हैं, इसको लगा एक ही है यो हनी सिंह। तो कोई गाना बजाएं, आप डांस करके बताओगे हमें? नहीं। आपको डॉक्टर बनना बड़े होके हैं? हाँ के ना? हाँ। थैंक यू। तो पर अगर आप एक्टर बन गए तो? अभी तो आप इतने फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, आपको एक्टिंग नहीं अच्छी लगती? डॉक्टर बनना है? हाँ। आप वैसे स्कूल में गेम खेलते हो कोई? हाँ। कौन सी गेम खेलते बेटा, बता दो। कबड्डी। हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी क्या है कि पूरे शो में हाँ ना बोलता रहेगा, तो चूंकि मैं इसका कोच था जी, तो आप सवाल इससे करो, जवाब मेरी आवाज में आएगी। अच्छा। हाँ। तो बेटा आप कौन सी गेम खेल लेते हैं? जी, खेलने को तो मैं बहुत सारे गेम खेल लेता हूँ अंकल, लेकिन सबसे अच्छी ना मुझे कबड्डी लगती है। कबड्डी खेलते हो बेटा? किसके साथ खेलते हो कबड्डी? अरे तो किसके साथ क्या, कभी 10-15 लोग होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, सबके साथ खेलता हूँ। लड़कियों के साथ कबड्डी खेली कभी? अंकल आप ना बड़े नोटी टाइप के हो। वो कह रहा नहीं। तो मनोज सर कैसे लगते हैं आपको? अरे बड़े कमाल के आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं ना, मैं क्या बताऊं। कभी कभी ना भगवान राम भी याद आते हैं मुझे उनको देख के। अच्छा मनोज भाई, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ तो आप काम करते रहते हैं जी, उम्र में बड़े एक्टर, बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है? इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, आपको हमेशा अलर्ट रखते हैं ये। अच्छा। और मेरे हिसाब से ना दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर बच्चे होते हैं जी, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इनके दिमाग में, कोई फियर ही नहीं, कैमरा कोई फियर नहीं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट थॉट होते हैं इनके एक्चुअली। हाँ, तो ये किसी भी क्राफ्ट से या किसी मेथड से बंधे हुए नहीं होते हैं, तो पूरी खुल के ये एक्टिंग करते हैं। तो एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ में आपको जो है तालमेल बिठाना पड़ता है जी। इनको आप रिएक्शन देने में आप कहीं से चूक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सो दे आर द बेस्ट एक्टर्स एक्चुअली। हाँ, तो उनसे आप सीख सकते हैं। संतोष, इसमें जरा हवा तो भर रानी। हवा कम है। हाँ। रुक जाइए। ऐसे हवा कौन भरता है? ये भरती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, जब इसके पेट में वो एसटीडी होता है ना, तो सिलेंडर में गैस भर देती है। हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ तो है। बस फाड़ेगी ट्यूब, अब रहने दे। नहीं नहीं, है तो ठीक से। ननद,
देखो देखो शकल देखो सारे। हम क्षमा चाहते हैं मनोज जी, हम क्षमा चाहते हैं। कहा है कि आपको अपनी आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। तूफान आने के पहले की शांति है क्या है? पंडित बुलाएं क्या? Stand by, rolling. 3, 2, 1, music Italia! अच्छा, मोहनजोदारो के ट्रेलर में ना एक सीन है जिसमें ऋतिक भाई कुछ मोल भाव कर रहे हैं कि मैं इसका इतना मोल दूंगा, लेना है तो है ले, नहीं तो सौदा कैंसिल। कभी आपने ऐसे मतलब मोल भाव किया कि यार इतनी महंगी जीन ले रहा हूँ, साथ में एक अंडरवेयर फ्री में दे दो? अंडरवेयर के लिए तो मैंने की नहीं है। मुझे एक बात मुझे याद आ रही है कि मैं आई वॉज क्रेजी अबाउट माई साइकिल। अच्छा तो साइकिल जब मेरा पंचर होता था, जी, पॉकेट मनी तब तक मेरे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा कोइंसिडेंस, तो मैं साइकिल शॉप में जब मैं जाता था तो वो बेचारे साइकिल वाले से आई यूज टू नेगोशिएट कि 10 रुपये नहीं यार, तू 8 रुपीज़ में करके दे मेरे को। अब भले थोड़ी सी हवा निकलती भी रहे, चलो 8 रुपए का लगा दो। So that is a time actually I actually remember I negotiated for those 2 rupees because those 2 rupees were really important, and thanks to that I think मेरे ख्याल से जो values जो मेरे parents ने मुझ में जी डाले थे, that has paid off because I understand the value of that 2 rupees, what it meant to me, and that I think has helped me stay grounded the way I क्या बात है। good. अच्छा ऋतिक भाई एक बात बताओ, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज में हमने देखा है आप कहा करते थे कि मैं बचपन में बहुत शाई था। आप जितने हैंडसम है ना, आप शाई रहो, अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुल गए तो आप तो ऐसे की तैसी कर दोगे दुनिया की। पर हम ये जानना चाहते हैं आप शाई क्यों थे इतने? भाई एक शाय आदमी को क्या मालूम है कि वो शाय क्यों था। जैसे आप कॉलेज पढ़ते थे तो लड़कियां आती थी, आप शर्मा जाते थे उनको देख के? हाँ सच्ची प्रॉब्लम थी। हाँ आई वॉज वेरी शाय, देख वेरी ले, सीख ले कुछ। या हमारा गिटार पे जो बैठा ना, बेस गिटार पे, नॉर्मल मुंह लेके लड़कियों के आगे जाता रहता है। ये सच है कि आप राकेश सर को अपने पोर्टफोलियो करवा के पिक्चर्स दिखाते थे कि पापा ये देखो अच्छी लग रही है? सच्ची बात है? घर में भी स्ट्रगल? स्ट्रगल का चांस ही नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा पापा, हाँ ओके। मतलब इतना मेहनत किया मैंने, मतलब तो फिर मतलब आपको उनको फाइनली कब रियलाइज हुआ कि नहीं अब ऋतिक जो है अब वो पूरी तरह से तैयार है, अब इनके लिए फिल्म बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से ही वॉज बीइंग वेरी केयरफुल कि इसके मतलब इट शुड नॉट गो टू हिज हेड। तो मेरे ख्याल से अंदर उनकी प्लानिंग चल रही थी कि देखा कि ये तो अच्छा है लेकिन इसको कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार। तो ऐसे करते करते मेरे ख्याल से उनके दिमाग के अंदर वो कर रहे थे प्लान। अच्छा, बताते नहीं थे लेकिन आपको? बताते नहीं थे मुझे बोलते थे हाँ। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे पत्थरों के अंदर? मैं यही अपना मोहनजोदाड़ो तक गया था। एंड यू नो एक वाकया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं गया सिद्धू साहब मोहनजोदाड़ो। अच्छा, वहाँ पे लोग कहने लगे सोहन दो जड़ो। मैंने सोचा एज ए डॉक्टर भी ये मोहनजोदाड़ो में सोहन दो जड़ों का क्या मतलब हुआ। वो मुझे क्लियर तब हुआ जब मेरे कान पे किसी ने 2 जड़े, उसका नाम सोहन था। कभी मगरमच्छ मेरे ऊपर, कभी मैं उनके नीचे, कभी मैं उनके नीचे, कभी मगर मेरे अच्छे ऊपर। लड़ाई कर रहे थे कि प्यार? कभी ऊपर कभी नीचे, क्या बात कर रहे हैं आप? ओ यार नहीं, उन्होंने मेरे चोंच मारी। चोंच? मगरमच्छ ने चोंच मारी? मगरमच्छ की चोंच? और फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने अपनी बेल्ट निकाल दी, मैंने ये मारा, दोनों फड़ करके उड़ गए। फड़? हाँ करके उड़ गए। मगरमच्छ कहाँ से उड़ गए? कबूतर होंगे वो। कबूतर नहीं, कबूतर तो वो होता है ना जो किताबें खाता है। चोंच? नहीं कबूतर कबूतर तो अपना वही हो गया ना जो किताबें खाता है। चूहे होते हैं।
चूहे की तो सूंड होती है। वो हाथी होता है, पागल। यार इतने सारे जानवर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पता। ऊपर कबूतर हैं, उन्होंने हमला करना नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर टूथपेस्ट फेंकने लगे। टूथपेस्ट नहीं, बीट की होगी उन्होंने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.